नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं बात मेरे सैमसंग की AU9070 के बारे में। जी हाँ, मैंने ये टेलीविज़न अब 2 महीने चलाए हैं। तो अगर हम किसी अग्नि परीक्षा की बात करें तो भाई वो समय अब पूरा हो गया। 2 महीने में मैंने इस टेलीविज़न को अच्छी तरीके से अब जाना है। इसकी सारी जो खूबियाँ हैं, इसकी जो खामियाँ हैं, मैं अच्छी तरीके से समझ गया हूँ। तो मैं इस वीडियो में ना आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ, मेरी एक्सपीरियंसेस, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ कि आपको ये टेलीविज़न लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में अब बहुत सारे टेलीविजन आ गए हैं। इनफैक्ट LG ने हाल ही में अपनी UP7500 और 7720 भी लॉन्च की थी। तो उसके बराबर ये टेलीविज़न कैसे परफॉर्म करती है। जब मैंने टेलीविज़न ली थी, इसकी प्राइस 2 महीने पहले काफ़ी हाई थी, बट अब ऑफलाइन मार्केट पे ना कुछ लोगों ने, जिन्होंने मेरी पहली वाली जो वीडियो है वो देख करके ये टेलीविज़न ली, उनको बहुत अच्छी डील्स मिली हैं ऑफलाइन भी। तो मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, कि इसकी पोर्ट्स के बारे में, इसके मल्टीव्यू के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे कुछ सवाल पूछ के कि इसमें किस फॉर्मेट के वीडियोस चलते हैं, सबटाइटल्स चलते हैं, नहीं चलते हैं। तो भाई बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं बस फटाफट इन सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा इस वीडियो में, ताकि आपको सारी जानकारी मिले और आपको पता चल जाए कि AU9070 जो सैमसंग की क्रिस्टल UHD सीरीज की टेलीविज़न है, और ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है उनकी AU सीरीज में, ये कितनी अच्छी है। तो शुरू करते हैं और पता करते हैं सैमसंग AU9070 के बारे में। ओके, तो पहली चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, और पहला सवाल जो है वो बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि भाई इसकी जो ऐप स्टोर्स हैं, टिज़न की जो ऐप स्टोर है या टाइजन, जो भी आप इसको बुलाएं, उसमें जो ज़्यादा करके हम ऐप्स यूज़ करते हैं वो क्या अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम वो वाली पॉइंट देखते हैं कि इसकी ऐप स्टोर कैसी है। तो अगर हम ऐप में क्लिक करें तो ये आपका हो गया टिज़न का ऐप स्टोर। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपको सैमसंग की एक अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने अपने सैमसंग के अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है। तो ये आपको उसके वेबसाइट पे जाके सैमसंग का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी नहीं है तो एक बार आप अकाउंट क्रिएट कर देंगे। अब देखिए लाइन से कितनी सारे ऐप्स हैं। यूट्यूब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। हॉटस्टार आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता है, बट हॉटस्टार आपकी अवेलेबल है टिज़न की ऐप स्टोर पे। नेटफ्लिक्स आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगी, प्राइम वीडियो आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगी। और मैं स्पेशली प्राइम वीडियो के बारे में बताना चाहता हूं कि प्राइम वीडियो की जो कंटेंट है, क्योंकि प्राइम वीडियो और सैमसंग ने HDR10+ कोलैबोरेशन में लॉन्च की थी, तो बहुत सारे जो सीरीज है, बहुत सारे जो मूवीज है, वो आपकी HDR10+ को सपोर्ट करती है। और प्राइम वीडियो की जो कंटेंट है ना, वो इस टेलीविजन में एकदम शाइन करती है। तो मैं बस ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहता था कि प्राइम वीडियो चमकेगी इस टेलीविजन में। इसका ये मतलब नहीं है कि नेटफ्लिक्स खराब दिखती है भाई, वो मत सोचेगा। प्राइम वीडियो सबसे अच्छी चलती है। और इनफैक्ट इसकी जो प्राइम वीडियो की ऐप है ना, मुझे एंड्रॉयड की प्राइम वीडियो की ऐप से भी अच्छी लगी है ज़्यादा, वो और ज़्यादा स्मूथ है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, हॉटस्टार जो है इसमें आपको सिर्फ 1080p पे चलती है, आपको 4K वाली कंटेंट हॉटस्टार पे नहीं मिलेगी। तो मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ। पर हालांकि इसमें हॉटस्टार पे सिर्फ 1080p वाली जो कंटेंट चलती है, इसकी जो अपस्केलिंग इतनी अच्छी है सैमसंग की, कि इवन वो 1080p जो फुल HD वाली कंटेंट है ना, वो भी आपको खिल करके इस टीवी पे दिखेगी, क्योंकि इसकी अपस्केलिंग बहुत अच्छी है सैमसंग की। सो अब दूसरी ऐप्स की अगर हम बात करें, देखिए सोनी लाइव है, Z5 है, यूट्यूब किड्स तक है, वूट है। साउथ में अगर आप हैं, साउथ इंडिया में, आपको सन नेक्स्ट मिलेगा, आपको एप्पल टीवी मिलेगा। इनफैक्ट एप्पल टीवी आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, तो आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जियो सिनेमा, स्पॉटिफाई म्यूजिक के लिए सैमसंग की अपनी एक ऐप है कॉल्ड ट्यून स्टेशन। ये भी काफ़ी थोड़ी सी गिमिकी है, बट अच्छी है, मज़ा आएगा आपको। फेसबुक वॉच है, एप्पल म्यूजिक है। तो बहुत सारे ऐप्स हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप कोई भी ऐप को सर्च भी कर सकते हैं। मोस्टली आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो OTT जो प्लेटफॉर्म्स है, आपकी नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, ये सारी तो है यहाँ पे। तो उस मामले में आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे।
अब वो बात की गारंटी मैं 100% आपको दे सकता हूँ। बट हाँ, अगर आप एंड्रॉयड गेम्स ढूंढना चाहते हैं या फिर गेम्स ओवरऑल ढूंढना चाहते हैं, तो गेम्स तो भाई इसमें है ही नहीं, ना के बराबर है, आप निराश हो जाएंगे। तो ऐप स्टोर स्टैंडर्ड कंटेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। जो इसका मेन जो ऐप्स हैं, जो मेन OTT प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे, प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जी, सोनी लाइव। बट इसके अलावा आपको कोई जैसे एंड्रॉयड की प्ले स्टोर है वैसे ऐप्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, तो वो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ऐप स्टोर के मामले में मैं तो भाई संतुष्ट हूँ, क्योंकि इसके अलावा मैं और कुछ देखता नहीं हूँ। बट अगर आपको इसके अलावा और कुछ चाहिए और अगर आप साइड लोड करना चाहते हैं ऐप्स को, तो वो सब यहाँ पे नहीं होने वाला है, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो ये रही बात सबसे पहले टाइजन या टिजन ऐप स्टोर की इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। ओके, इसकी पोर्ट्स और कनेक्टिविटी के बारे में भी मैं फटाफट बात करना चाहता हूँ। अगर आप इसकी पोर्ट्स देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक USB और 2 USB, तो यानी 2 USB पोर्ट्स आपको मिलेंगे। आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे इसमें। एक हो गया आपका यहाँ पे, एक हो गया आपका यहाँ पे, और एक और HDMI पोर्ट है ना, वो आपका यहाँ पे है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर इस टेलीविज़न को आप वॉल माउंट कर रहे हैं ना, तो ये आपको शायद खनकेगा, क्योंकि आप देखिए ये काफ़ी ऐसे उठ के पीछे आता है। तो और ये टीवी काफ़ी पतली है, बाय द वे, इसका फॉर्म फैक्टर काफ़ी पतला है। तो इसका जो माउंट है, जो टेलीविज़न माउंट है, आपको ऐसा माउंट लेना पड़ेगा जहाँ पे ये वॉल और इस टेलीविज़न में थोड़ी सी डिस्टेंस हो, वरना ये HDMI जो पोर्ट है ये ऐसी जगह पे है जो इंक्लूड करेगा। आई जस्ट विश कि ये HDMI वाला पोर्ट भी जो है ना वो साइड पे होता तो अच्छा होता। और अगर आप दूसरी पोर्ट्स के बारे में देखेंगे, इसमें AV पोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको AV पोर्ट भी है यहाँ पे। इसके अलावा आपको एक एंटेना मिलेगा यहाँ पे, सेट टॉप बॉक्स वो सब के लिए। और इसमें आपको एक तो IDTV वाला भी पोर्ट मिलेगा, जहाँ पे आप एक कैम कार्ड लगा के, है ना, आप एक सैटेलाइट टेलीविज़न को देख सकते हैं और आपको सेट टॉप बॉक्स की ज़रूरत नहीं होगी। पोर्ट्स के मामले में ये मैं कहूँगा आगे है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो 3 HDMI पोर्ट्स है। मेरी सिर्फ कंप्लेन यही है कि ये वाली HDMI पोर्ट है ना, वो यहीं साइड पे होनी चाहिए थी, क्योंकि वॉल माउंट करने पे आपको दिक्कत हो सकती है। ये वाली जो पोर्ट है जो पीछे में है, वरना इसमें 3 HDMI पोर्ट है। eARC का भी सपोर्ट है इसमें, क्लियरली। और अगर आप अपनी डॉल्बी एटमॉस साउंड बार को कनेक्ट करना चाहते हैं इसके साथ, तो eARC के थ्रू आप कर सकते हैं, और ये डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है। तो पोर्ट्स के मामले में काफ़ी अच्छी है मैं कहूँगा, और LG की टेलीविज़न से तो डेफिनेटली अच्छी है। UP 7500 में सिर्फ आपको 2 पोर्ट्स मिलते हैं, इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं, और इसमें AV की भी कनेक्शन है यहाँ पे। अगर आप इसे AV पोर्ट्स के थ्रू ऑडियो कनेक्ट करना चाहते हैं, जो कि है USB, हाँ US2 पोर्ट्स हैं यहाँ पे, सॉरी USB की भी, तो आप वो भी आराम से पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव कुछ भी कनेक्ट करके आराम से अपने कंटेंट को देख सकते हैं। ओके, अब एक और चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है आपकी सैमसंग की मल्टी व्यू। अब मल्टी व्यू के बारे में मुझे कुछ सवाल आए हुए थे कि मैंने इनफैक्ट अपने ओरिजिनल वीडियो में मुझसे एक गलती हुई थी कि मैंने बताया था कि मल्टी व्यू आपका सिर्फ सैमसंग के टेलीविजन के सैमसंग के मोबाइल्स के साथ चलेंगी, बट मैं गलत था। सैमसंग की जो मल्टी व्यू है, ये जो ऑप्शन है, आपको यहाँ पे किसी भी एंड्रॉयड या एप्पल वाले डिवाइसेस है उससे भी चलेंगी। मैं आपको एक सैम्पल भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे देखिए मेरी Xbox यहाँ पे कनेक्टेड है, इस स्क्रीन पे मेरी Xbox कनेक्टेड है। तो अगर मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट करना चाहता हूँ, सॉरी ये वाली ऑप्शन नहीं थी, मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे मल्टी व्यू और ऐड मोबाइल। मैं यहाँ पे अगर ऐड मोबाइल करूँगा तो मुझे क्या करना होगा, अब अपने एंड्रॉयड डिवाइस में, आप कौन सी भी एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। अभी इस एग्जाम्पल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी रेडमी की एंड्रॉयड फ़ोन। तो ये हो गई मेरी रेडमी Note 9 Pro। तो अब आपको बस Note 9 Pro पे जाना है और आपको करना है कास्ट। तो ये आप जब कास्ट करेंगे, आपको ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे कि वो टीवी को ढूंढ रही है। देखिए, तो आपको बस सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, सॉरी। तो आपको टीवी वाली ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पे। देखिए सैमसंग टीवी यहाँ पे दिख रही है।
तो ये मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया, और ये सिलेक्ट करने पे ये आपको एक तो परमिशन मांगेगी, आप अलाउ कर दीजिएगा उसको बेफिक्र। तो अब ये कनेक्ट होने वाली है और ये कनेक्ट हो गई। तो देखिए अब ये रही मेरी Redmi Note 9 Pro और वो अभी कास्ट हो रही है वहाँ पे। तो अगर मैं कुछ भी करूँ, देखिए अब डिले भी अगर आप बोलेंगे तो ना के बराबर है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्नैपी है ना। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आपको कुछ भी देखना है, सपोज आप एक क्रिकेट की गेम देख रहे हैं और अगर आपको मिस नहीं करना है अपने मैसेजेस को, है ना, तो वो आप साइड में ये आराम से अपनी मैसेजेस को आप डिस्प्ले कीजिएगा। एक और चीज़ है, आप इसकी जो साइज़ है आप उसको बदल सकते हैं। जैसे अगर आप इसकी साइज़ को बदलना चाहते हैं, आप उसको बड़ा करना चाहते हैं, तो देखिए आप उसको बड़ा कर सकते हैं। आई मीन आपके जो फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, या अगर वीडियो गेम ही कनेक्ट की हुई है आपने कंसोल अपनी, तो वो अब बड़ी हो गई है और मोबाइल स्क्रीन अभी ये हो गई है। तो आप एडजस्ट कर सकते हैं साइज़ को भी। ये काफ़ी अच्छी फीचर है मैं बोलूँगा, क्योंकि आपके अगर मेल्स आ रहे हैं, आपके नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को मिस नहीं करेंगे यहाँ पे, और आप वो देख सकते हैं। और अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हैं ना, तो आपने कैमरा को आप ऑन कर सकते हैं यहाँ पे मोबाइल की। आप मोबाइल को यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, और साइड में यूट्यूब की एक वीडियो चला दीजिएगा और आराम से वर्कआउट कीजिएगा, और इस साइड अपने आप को भी देख लीजिएगा कि आपकी फॉर्म कैसी है। तो इस मामले में काफ़ी अच्छी है। ये एंड्रॉयड के साथ भी चलती है, एप्पल के आईफोन के साथ भी चलती है। तो आपको सैमसंग की फ़ोन ही यूज़ करना है ऐसा नहीं है ना। तो आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं और ये काम करेगी। तो ये रही आपकी सैमसंग की मल्टी व्यू वाली जो फीचर है, अच्छी फीचर है, गिमी की नहीं है, काम आ सकती है आपको। अब चलिए हम बात करते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी के बारे में भी, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है जब आप एक टेलीविज़न को ख़रीदते हैं। इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है ना, मैं तो भाई फिदा हो गया हूँ इसके ऊपर। इसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी है। इस प्राइस रेंज में आपकी AU9070 मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको सबसे अच्छी पिक्चर क्वालिटी देती है। इनफैक्ट मैंने रिलायंस डिजिटल में जाके कुछ सोनी की टेलीविजन्स भी देखी थी। मैंने LG की UP7500 नहीं, पिछली वाली जो मॉडल थी, आई थिंक UN7300, वो भी मैंने देखी थी रिलायंस डिजिटल पे। बट इसके बराबरी में वो सारे फीके पड़ जाते हैं। ट्रस्ट मी, 2 महीने यूज़ किए हैं मैंने इस टेलीविज़न को। मैंने सब कुछ किया है, सीरीज़ देखे हैं, मूवीज़ देखे हैं, गेम खेला है, इनफैक्ट PS4 पे गेम खेला है, Xbox सीरीज एस पे भी गेम खेला है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने यूज़ किया है। और अगर मैं इस बैकग्राउंड पे इस वीडियो को भी अभी चलाता हूँ, अगर आप देखेंगे काफ़ी ब्राइट है। आई मीन अगर आप अंधेरे रूम में इसे कंज्यूम करेंगे इस कंटेंट को, तो आप इसकी जो मोशन स्मूथनेस है ना, इसकी मोशन स्मूथनेस तो एकदम मैं बोलूँगा चुम्मेश्वरी है। इतनी अच्छी इसकी मोशन है, और इसकी जो अपस्केलिंग क्वालिटी भी है वो काफ़ी अच्छी है। शायद मेरी इस कैमरा पे ये अच्छी तरीके से पिक नहीं कर रहा होगा। मैं इनफैक्ट इसकी ब्राइटनेस थोड़ा घटा देता हूँ। ये आप इनफैक्ट इतनी ब्राइट है अंधेरे रूम में कि कैमरा पे ये अच्छी तरीके से दिखेगी नहीं। पर इसकी जो ब्राइटनेस है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये 325 से कोई सीन में 340-350 निट की ब्राइटनेस तक भी पहुँच पाती है। बट अगर आप इसकी ब्लैक्स देखेंगे, ये देखिए, ये VA पैनल है ना, और इसकी एज लाइटिंग है, पर इसके जो ब्लैक्स थे वो एकदम सुपर्ब है। मैं वापस पीछे जाता हूँ यहाँ पे आपको ब्लैक्स दिखाने के लिए। अब ब्लैक्स देखिए, इसकी ब्लैक की लेवल्स आपको LG की IPS पैनल में इतनी अच्छी ब्लैक नहीं मिलेगी। हालांकि उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है LG UP7500 पे, पर इसके तरह आपको ब्लैक्स नहीं मिलेंगे। ये जो VA पैनल है, इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो सुपर्ब है, और इसकी जो ब्लैक लेवल्स है वो एकदम सुपर्ब जिसको बोलते हैं। तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। पिक्चर क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छी है। और अगर इसकी पिक्चर की सेटिंग्स भी देखें ना, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे इसके सेटिंग्स में। अगर मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, जैसे देखिए, आपको यहाँ पे डायनामिक पिक्चर मोड मिलेगा, बहुत सारे हैं। ये आपका स्टैंडर्ड मोड मिल गया, आपका एक नेचुरल मोड है, आपका मूवी मोड है, और आपका फिल्म मेकर मोड भी है। ये फिल्म मेकर मोड आपको LG की UP7500 पे भी मिलेगी, और UP7720 पे, वो यहाँ पे भी अवेलेबल है सैमसंग में।
डायनामिक मोड पे मैं रखता हूँ, मुझे पर्सनली डायनामिक मोड इसकी सबसे अच्छी लगती है, बट ये सब्जेक्टिव है। किसी लोगों को पंची कलर्स शायद अच्छे नहीं लगते हैं, उनको म्यूटेड कलर्स और अच्छे लगते होंगे। बट अगर मैं इसकी पिक्चर सेटिंग्स के अंदर भी चले जाऊँ ना, आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे इसके सेटिंग्स में। अब देखिए फॉर इंस्टेंस ब्राइटनेस, आपको सैमसंग की ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगती है, यहाँ पे 100 नहीं है नंबर, 50 यानी उनकी सबसे हाई नंबर है। बट अगर आप देख रहे हैं ब्राइटनेस मैंने 50 पे रखी हुई है, कॉन्ट्रास्ट 50। और अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, जब मैं पिक्चर क्वालिटी के बारे में ही बात कर रहा हूँ, इसकी जो कॉन्ट्रास्ट एनहांसर है ना, इसको आप हाई पे रखिएगा। मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए जब मैं इसको ऑफ करता हूँ ना, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी गिर जाती है, और अगर मैं इसे लो में रखता हूँ तभी भी इसकी ब्राइटनेस थोड़ी गिर रही है। आपको शायद ये कैमरा पे नहीं दिखे, पर मुझे ये एकदम क्लियरली पता चलता है। तो कॉन्ट्रास्ट एनहांसर को आप हाई पे रखिएगा अगर आपको सबसे ब्राइट आपको ये पैनल चाहिए, तो ब्राइटनेस लेवल्स इसकी आपको हाई मिलेगी अगर आप कॉन्ट्रास्ट एनहांसर को हाई पे रखेंगे। इसके अलावा शैडो डिटेल ना, आप उसको 0 पे रखिएगा या -1 पे भी रख सकते हैं आप, उसको आप बढ़ाइएगा मत, क्योंकि इसको जब आप बढ़ाएंगे ना, ब्लैक लेवल्स आपको एकदम ऐसा लगेगा कि वो पिक्सेलेटेड है। तो आप शैडो डिटेल को 0 पे ही रखिएगा। ये पिक्चर वाली जो सेक्शन है ना, वो मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है आपकी टेलीविजन की। आपको पैनल की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए और कुछ भी करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके आपको एक्सटर्नल डिवाइस मैनेजर पे नहीं, सॉरी, पावर एंड एनर्जी सेविंग पे, हाँ जी, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप सब चीज़ को ऑफ कर दिए। ब्राइटनेस ऑप्टिमाइजेशन आप ऑफ कर दिए, क्योंकि अगर आप इसे ऑन करेंगे ना तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी गिर जाएगी, क्योंकि ये एम्बियंट लाइट को क्या बोलते हैं, रीड करके आपकी ब्राइटनेस को घटाएगी या बढ़ाएगी। तो इसको आप ऑफ रखिएगा अगर आपको सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए। ब्राइटनेस रिडक्शन को भी आप ऑफ करके रखिएगा, क्योंकि ये आप ऑन करने से देखिए, आपको शायद ये कैमरा पे भी दिखी होगी, इतनी एविडेंट है। आपने देखा वो चेंज, देखिए कितनी चेंज होती है। तो ब्राइटनेस रिडक्शन को आप ऑफ कर दिएगा। मोशन लाइटिंग, इसे भी आप ऑफ ही रखिएगा। आपको ये सारे फीचर्स को ऑफ रखना होगा। सबसे बेस्ट ब्राइटनेस आपको तब जाके मिलेगी, और अंधेरे रूम में तो ये टीवी एकदम शाइन करती है। इनफैक्ट अगर आप पिक्चर क्वालिटी देख रहे हैं तो एकदम सुपर्ब है। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ फटाफट, वो है आपकी जडर। तो आपको जडर की सेटिंग्स मिलेगी पिक्चर क्लैरिटी सेटिंग्स में। यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसे 10 पे रखूँ। आप इसे 10 पे ही रखिएगा अगर आपको MEMC फीचर अच्छी लगती है। उससे क्या होता है कि जो 24p वाली जो कंटेंट होती है वो भी आपको 60 फ्रेम्स पर सेकंड वाली कंटेंट की तरह दिखेगी, और मुझे ये अच्छा लगता है 10 पे रखना, बट ये पर्सनल चॉइस है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, अगर आप स्पोर्ट्स कंटेंट देख रहे हैं ना, तो आप ये जडर को ऑफ कर दिएगा। मैं बता रहा हूँ क्यों। अब फॉर इंस्टेंस अगर मैं किसी भी स्पोर्ट्स वाले कंटेंट में जाऊँ, मैं तो यूट्यूब में ही हूँ, चलो देखते हैं भाई, IPL का कुछ मैच देखते हैं, लेट्स सी IPL 2020। तो चलो मैंने सर्च मारा एक, हाँ, तो अब मैं बस एक चीज़ फटाफट बताना चाहता हूँ। पता नहीं है कॉपीराइट का मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगा कि नहीं, पर मैं आपको फटाफट एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप इस बॉल को देख रहे होंगे ना, बॉल को, तो जब आप जडर को 10 पे रखते हैं तब आपको एक तो मल्टी बॉल इफेक्ट आता है। बहुत लोग इसको 3 बॉल इफेक्ट कहते हैं। आप जब स्पोर्ट्स देख रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो फुटबॉल हो, आप जडर को ऑफ कर दीजिएगा। ऑलराइट, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्पोर्ट्स की जो कंटेंट होती है मोस्टली फुटबॉल या क्रिकेट की जो ब्रॉडकास्ट होती है वो बाय डिफॉल्ट 60 FPS पे रिकॉर्ड होती है और 60 FPS पे ब्रॉडकास्ट होती है। तो आपको उस पर जडर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जडर इसका सिर्फ 24p कंटेंट को 60 फ्रेम्स की तरह दिखाएगा, और 24p के कंटेंट से ही वो जडर रिमूव कर पाएगा। 60 FPS के कंटेंट से ये टेलीविजन जडर रिमूव नहीं कर सकता है। ऑलराइट, तो इसीलिए जब भी आप स्पोर्ट्स की कंटेंट देख रहे हैं ना, अगर आपको वो मल्टी बॉल या 3 बॉल इफेक्ट आपको नहीं चाहिए, तो आप ज़रूर याद रखिएगा, आप पिक्चर क्लैरिटी सेटिंग्स में आइएगा और जडर को 0 या 1 पे रखिएगा, तब जाके आपको वो इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो ये मैं बताना चाहता था। बट ओवरऑल इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है ना,
वो एकदम शानदार है। इसकी जो प्राइस है उससे तो ये ऊपर परफॉर्म करती है, ये इतनी अच्छी है इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है, और मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ इसकी पिक्चर क्वालिटी को लेकर के। इनफैक्ट अगर मैं गेमिंग की भी परफॉर्मेंस दिखाऊं, जो मैं आपको थोड़ी देर पे दिखाऊंगा, मैं इसकी एक यूनिक फीचर के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब गेमिंग के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में भी फटाफट देख लेते हैं हम। मेरी Xbox ऑलरेडी कनेक्टेड है इससे, तो हम चलते हैं फटाफट Xbox को यूज़ करते हैं, और ठीक है, एग्जिट कर चुके हैं हम। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी Xbox की परफॉर्मेंस। इसमें एक यूनिक फीचर है, और वो यूनिक फीचर है इस जो रेंज की टेलीविजन्स है उसमें आपको ये फीचर नहीं मिलेगी। वो है आपकी 1080p यानी फुल HD मोड पे आपको इसमें नंबर 1 VRR का सपोर्ट मिल रहा है, एक डेडिकेटेड गेम पैनल मिल रहा है, और आपको मिल रहा है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। जी हाँ, मैं वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ऑलराइट, आपको सिर्फ ये एक ऐसी टेलीविजन है इस प्राइस रेंज में जहाँ पे आपको ये फीचर मिलेगी। तो मैं फटाफट आपको ये वाली फीचर दिखाता हूँ। मैं अगर इसकी सेटिंग्स में जाऊँ, टीवी एंड डिस्प्ले ऑप्शंस, और यहाँ पे मैं 1080p सबसे पहले कर दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलो यस करते हैं यहाँ पे फटाफट, और ये देखिए, ये देखिए 120 हर्ट्ज है ना। इसे मैं जब ऑन करूँगा कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है, ये मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो और अगर मैं इसकी 4K टीवी डिटेल्स पे भी जाऊँगा ना, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, योर टीवी सपोर्ट्स अप टू नेटिव 1080p एट 120 fps, यानी ये मुझे फुल HD में 120 fps की फ्रेम रेट देगा। और इस प्राइस रेंज में ये एक ऐसी टेलीविजन है, इनफैक्ट ये सिर्फ एक ऐसी टीवी है जो आपको फुल HD 120 fps देगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप PC गेमिंग करते हैं, अगर आप Xbox पे गेमिंग करते हैं, ये तो हो गया आपका सोने पे सुहागा ये वाला जो फीचर है। तो ये इतना अच्छा है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कैसे लगती है जब आप गेम खेल रहे हैं। ये आपको काफ़ी काम आएगा। मैं आपको इसकी गेम पैनल दिखाता हूँ। फॉर इंस्टेंस अभी तो गेम अभी शुरुआत नहीं हुई है, इसलिए ये FPS 60 ही दिखा रहा है यहाँ पे। बट गेम की जब शुरुआत होगी तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी जो FPS है यहाँ पे वो हो जाएगी 120 FPS, है ना। और ये वापस मैं बता रहा हूँ, इस रेंज की टेलीविजन में एकमात्र टेलीविजन है, सिर्फ यही टीवी आपको देगी 1080p एट 120 fps। तो गेमिंग जो करते हैं उनके लिए तो ये एकदम सपना है, सपना मैं बोलूँगा। तो जो लोग कैंपेन हम एक शुरुआत करते हैं कैंपेन की, और ओके एक तो न्यू गेम खेलते हैं। चलिए तो मैं आपको बता भी देता हूं कि कैसे लगेगी ये गेम फटाफट। ये Xbox सीरीज S पे मैं खेल रहा हूं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं एक गेम को। और अगर आप इस गेम की भी अगर आप देखेंगे डिटेल्स, मैंने तो अभी ब्राइटनेस काफ़ी कम करके रखी हुई है यहाँ पे स्क्रीन की। आप ब्लैक्स को देखिएगा, कितनी अच्छी तरीके से आपको ब्लैक्स इसमें दिखेंगे। ये स्क्रीन देखिए, ये ब्लैक है, इनफैक्ट पिच ब्लैक, इंकी ब्लैक जिसको आप बोलते हैं ना, वो आपको इस टीवी पे मिलेगी। और अब मैं अगर आपको इसको फ्रेम रेट दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 119 fps, और इसमें VRR भी आता है। तो अगर कोई फ्रेम ड्रॉप्स भी हो रहे हैं ना, ये उस फ्रेम ड्रॉप्स को कॉम्पेंसेट करेगा। ये वाली जो इसकी फीचर है ना, वो आपको बहुत महंगे टेलीविजन्स में आएंगे। और इस रेट पे आपको ऐसी फीचर्स का होना या मिलना, जैसा कि मैंने कहा, सोने पे सुहागा है। और अगर आप पिक्चर क्वालिटी देख रहे हैं इसकी, तो इतनी अच्छी है इसकी पिक्चर क्वालिटी, एकदम माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग। यहाँ पे आपको फ्रेम रेट्स ट्रैक करने के लिए है। इनपुट लैग देखिए फास्टेस्ट है। इनफैक्ट इस टीवी की इनपुट लैग भी वन ऑफ द बेस्ट है इन द रेंज, इन द बजट।
और अगर आप गेम प्ले देखेंगे ना, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 FPS पे, तो शायद आपको इसकी स्मूथनेस इतनी अच्छी तरीके से पता नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया है 24 FPS पे इसीलिए। पर अगर आप इस गेम को आई मीन पर्सनली देखेंगे तो ये गेम सुपर स्मूथ है, एकदम सुपर स्मूथ। और इस टीवी की आप डिटेल्स देखिए, जो जो डार्क सेक्शंस हैं वहाँ पे आप ब्लैक को देखिए, ये सारे एरियाज जो हैं, जो डार्क एरियाज हैं, और जो ब्राइट एरियाज हैं, यहाँ पे लाइट जो इसके ऊपर पड़ रही है वो आप देखिए। तो हालांकि इसमें लोकल डिमिंग नहीं है, पर और एक और चीज़, ये एज लिट टीवी है बाय द वे, ऑलराइट, और तब भी इतनी अच्छी इसकी आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है इसकी, और एकदम स्मूथ है, एकदम। मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूँ, इतनी स्मूथ है। अगेन 24 FPS पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो शायद आपको ये पता नहीं चलेगा, बट पर्सनली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये सुपर स्मूथ है, एकदम सुपर स्मूथ। और पिक्चर क्वालिटी के मामले में आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, ये बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। और भाई मुझे सैमसंग से कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं उनके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, और मुझे कोई टीवी यूनिट भी मिला नहीं है, रिव्यू यूनिट नहीं है। मैंने अपने जेब से पैसे दे के टीवी लिए हुए हैं, और इसके बारे में मैं इतनी पैशनेटली बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई इतनी अच्छी प्रोडक्ट है। इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट इनफैक्ट। इसीलिए मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ सैमसंग की पिक्चर क्वालिटी को लेके, और आप भी इस वीडियो में देख सकते होंगे शायद कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो पिक्चर क्वालिटी के मामले में सुपर, 2 thumbs up इनफैक्ट अगर मेरे पास 4 हाथ होते तो शायद मैं 4 हाथ भी उठा दिया होता तो इतनी अच्छी इसकी पिक्चर क्वालिटी है। अब पिक्चर के साथ साथ चलो साउंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अब मैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में भी फटाफट बात कर लेता हूँ। मैं अपनी एक तो खुद की जो कॉम्पोजिशन है, मैं गाने भी बनाता हूँ बाय द वे तो मैंने सोचा अपनी ही एक वीडियो चला लूँ, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगी मुझे। ओ बाय द वे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, ये मेरी खुद की कॉम्पोजिशन है, मैंने गाना खुद बनाया हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे एक पूरा गाना मैंने 1 घंटे के अंदर बना दिया था अपने आईपैड पे। तो अगर आपको ये अच्छा लगे प्लीज़ लाइक ज़रूर दबा दिएगा इस वीडियो के लिए काफ़ी समय लगता है, और कंपोज करने में समय लगता है ना। रिकॉर्ड करना तो आसानी का काम है, 1 घंटे के अंदर आप रिकॉर्ड कर लेंगे, आप एडिट कर लेंगे, लेकिन वो कंपोज करने के लिए आपको समय काफ़ी लगता है। तो इसलिए प्लीज़ मेहनत लगी हुई है, तो आप लाइक ज़रूर दबा दिएगा। चलिए इसकी ऑडियो क्वालिटी भी देखते हैं। मैंने अभी इसकी जो ऑडियो है वो वॉल्यूम में मैंने रखा हुआ है 50 पे, तो मैं 50, 75 और 100 पे आपको सुनाता हूँ इसकी वॉल्यूम कैसी है। तेरी अखां बड़ी सोनिया है, तेरी अखां बड़ी सोनिया है। अब 75 पे रखते हैं। तेरी अखां बड़ी सोनिया है, तेरी अखां बड़ी सोनिया है। अब 100 पे रखते हैं। सुनहरे बाल हैं, क्या ख्याल है, तेरी चाहत में ये मेरा हाल है। तू हकीकत है या मेरा ख्वाब है, तू मेरा प्यार है, मेरी बात। तेरे अखां बड़ी सोनिया है, तेरी अखां बड़ी सोनिया है, तेरी अखां बड़ी सोनिया है, तेरी अखां। चलिए भाई मैं वापस ये लेता हूँ।
तो कुछ कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। नंबर 1, इसमें 3 मोड्स मिलेंगे आपको साउंड की यहाँ पे। एक है अडेप्टिव, एक है एम्पलीफाई और एक है स्टैंडर्ड। मुझे सबसे बेस्ट लगता है इसकी एम्पलीफाई वाली जो वर्जन है वो सबसे बेस्ट वर्जन है, और इसके अलावा अडेप्टिव भी ठीक ठाक है। स्टैंडर्ड में आपको वॉइस थोड़ी सी दबी दबी सी लगेगी, तो आप एम्पलीफाई या अडेप्टिव पे रखिएगा। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, इसकी आवाज़ आप 100 पे भी रखेंगे तो फटती नहीं है ना। ये कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट आवाज़ आपकी फटेगी नहीं। तो आवाज़ काफ़ी अच्छी है, बट भाई इसकी जो फॉर्म फैक्टर है ना इस टेलीविज़न की, वो काफ़ी पतली है। तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड इस टेलीविज़न से एक्सपेक्ट ना ही करें। 20 वॉट्स के स्पीकर्स हैं, और उस 20 वॉट्स के स्पीकर्स में मैं बोलूँगा ये साउंड को जस्टिफाई करती हैं। अगर आपकी एक छोटी सी रूम है, करीबन 10 बाय 12 की, 120 स्क्वायर फीट की अगर आपकी रूम है, उस छोटे से रूम के लिए ठीक रहेगी। आप 100 वॉल्यूम पे रखिएगा, आवाज़ फटेगी नहीं और आवाज़ ठीक है। मिड और बेस लैकिंग है, आपको जो हाइज है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। अगर आपने इस सॉन्ग डेमो को हेडफोन्स लगा के सुना होगा तो आपको इसकी क्वालिटी की अच्छी तरीके से पहचान हो जाएगी। बट अगर आपने अपने टीवी में ही सुना होगा, हेडफोन्स के द्वारा नहीं बट टेलीविज़न के स्पीकर्स के द्वारा, तब आपको इतने अच्छी तरीके से पता नहीं चलेगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वो साउंड वाला जो सेक्शन है ना, उस सेक्शन को आप हेडफोन्स लगा के सुनिएगा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, ये तो मेरी ये वाली जो माइक है उस पर रिकॉर्ड हुई है, तो पता नहीं कितनी अच्छी तरीके से ऑडियो पिक कर पाई है या नहीं कर पाई है। साउंड क्वालिटी मैं बोलूँगा 20 वॉट के स्पीकर्स आपको मोर और लेस ठीक ठाक साउंड देगी। हाँ, इस रेंज में आपको दूसरे टेलीविजन्स मिल रहे हैं जो साउंड के मामले में काफ़ी आगे हैं इनफैक्ट। तो साउंड इसकी इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं कहूँगा डिसेंट है। 20 वॉट और अच्छी तरीके से ट्यून कर सकते थे, थोड़ा और बेस और मिड अगर ऐड करते और स्पीकर्स और अच्छी तरीके से अगर उन्होंने ट्यून किया होता तो मेरे हिसाब से अच्छा होता। तो पिक्चर तो इसकी 2 क्या 4 थम्स अप है, बट साउंड के मामले में मैं बोलूँगा ठीक ठाक है। आपको एक साउंड सिस्टम या एक साउंड बार लेना ही पड़ेगा इसके साथ, अगर आपको पूरा आनंद उठाना है इस टेलीविज़न का ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आपको एक कंप्लीटली रिच ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस चाहिए तो आप ज़रूर एक साउंड बार और साउंड सिस्टम को ऐड कर दीजिएगा इसके ओवरऑल प्राइस पे, है ना। तो वो बात मैं बताना चाहता हूँ। एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, तो मैं अब एंड में बता दे रहा हूँ। आप पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव को जब कनेक्ट करेंगे आपको बहुत सारे फाइल्स के ऑप्शंस मिलेंगे, इनफैक्ट इतने सारे कि आप स्पॉइल हो जाएंगे। आपको इसमें सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है जो आप प्ले कर सकते हैं। इनफैक्ट आप .avi प्ले कर सकते हैं, आप .mp4 प्ले कर सकते हैं, आप प्ले कर सकते हैं इसमें .mov। तो जो भी फॉर्मेट्स ये प्ले कर सकता है, मैं स्क्रीन जो है अपनी इंफॉर्मेशन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और वापस से .avi, .mkv, .asf, .wmv, .mp4, .mov, .3gp, .trp, ऐसे ऐसे फॉर्मेट्स है जिसके बारे में तो मैंने बहुत सालों तक सुना ही नहीं है। .flv, .m2ts, ये सारे जो फाइल फॉर्मेट्स है वो इसे प्ले करेगा। इवन वीडियो कोडेक्स आपकी H.264, H.265 दोनों प्ले करेगा। आपकी जो HEVC फॉर्मेट है ये उसे भी प्ले करेगा। तो ये सारे फॉर्मेट्स को प्ले करेगा बहुत ही आराम से। तो फाइल फॉर्मेट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो, अगर आप यहां पे गौर करेंगे, सबटाइटल्स, ये सबटाइटल्स की फाइल्स को भी आराम से प्ले करेगा। तो अगर आप सबटाइटल्स देखना चाहते हैं वीडियोस के साथ, आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ आपको कि वापस से सबटाइटल्स अगर मैं यहाँ पे मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट वाला इश्यू हो जाएगा, बट अगर आप सबटाइटल्स की फाइल देखिए तो ये सबटाइटल्स कुछ फॉर्मेट्स में आपको सबटाइटल के फोल्डर के अंदर वो पर्टिकुलर फाइल को कॉपी पेस्ट करना होगा। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं पर्टिकुलर सबटाइटल वाली जो फाइल है उसे, और आप उसे रखिएगा उसके सबटाइटल्स के फोल्डर पे, और आराम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए
सारा इन्फॉर्मेशन आपको, बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, साइज, सब टाइटल्स का सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सब टाइटल्स भी प्ले होता है। और इसमें एक चीज़ आपको खनकेगी, वो ये है कि सैमसंग की टिजन स्टोर में या टाइजन स्टोर जो भी आप उसको बोलते हैं, उसमें आपको VLC प्लेयर नहीं मिलेगा, उसमें आपको MX प्लेयर यानी कोई भी जो प्लेयर्स हैं वो आपको नहीं मिलेगा, बट आपको मिलेगा सैमसंग की खुद की प्लेयर, मूवी प्लेयर। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं एक एग्जांपल फटाफट। जैसे अगर आप यहां पे आएंगे सोर्स में इसकी, है ना, ये तो गेम पैनल है, सॉरी। अगर मैं यहां पे सोर्स पे आ गया तो सोर्स में देखिए पेन ड्राइव है मेरी। पेन ड्राइव में अगर मैं आऊँगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी मूवी स्टोर की हुई है और चलिए मैं सुपरमैन वाली वो फाइल में आ जाता हूँ। तो ये देखिए, ये वाली जो फाइल है वो आपको फाइल फॉर्मेट बता रहा है यहाँ पे MKV। मैंने पर्सनली .mov, .mkv और .mp4 पर्सनली चेक किया हुआ है, सारे चलते हैं। इनफैक्ट अपने पास कोई दूसरा वाला फाइल है, देखिए MP4, है ना, ये भी चलता है। .mov मेरे पास अभी है नहीं, बट अगर मैं अपनी PS4 की फोल्डर पे भी जाऊं और यहाँ पे देखो अगर कोई फाइल .mp4 ही है, बट सब चलता है। आपको बस पता ये करना होगा कि कौन से फोल्डर पे आपको सबटाइटल्स की फोल्डर में किस टाइप की फाइल डालनी है, और वो इंफॉर्मेशन मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो फाइल डाल दूंगा। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको कौन से फॉर्मेट में सबटाइटल्स को डाउनलोड करना है, कौन से फोल्डर पे आपको डालना होगा। सबटाइटल्स की फोल्डर होती है भाई, उसी में कॉपी पेस्ट कर दिएगा, सिंपल सा है, इतना मुश्किल भी काम नहीं है। पर चलने के मामले में सब चलता है। सो टेक इट इजी। तो ये वाली चीज़ मैं ऑलमोस्ट भूल गया था, तो मैं उसके बारे में भी फटाफट बात कर चुका हूं अब। तो इस टीवी की जो फाइनल थॉट्स क्या है, मेरे फाइनल थॉट्स इस टेलीविज़न के बारे में, भाई ये टेलीविज़न जो है ना, इट्स अ यूनिक प्रोपोजिशन। और ये जो प्राइस पे अभी आ रही है, मैंने जब ली थी इस टेलीविज़न को, मैंने खरीदी थी 51,000 पे। पर बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मुझसे कमेंट्स में बात किया था, और मैंने ये रिकमेंड किया था कि आप ऑफलाइन मार्केट से इस टेलीविज़न को लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप देखना चाहेंगे तो फ्लिपकार्ट में ये टेलीविज़न अवेलेबल है, बट इसकी प्राइस जो है 52,990 है, यानी 53,000 राउंड फिगर। बट आपको ऑफलाइन मार्केट में ये 45,000 में भी मिल सकती है। और कोई लोग हैं कैशबैक्स के बाद उन्होंने आके मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि उनको ये टेलीविज़न 45,000 में मिली है, जो 6,000 रुपये सस्ती है मैंने जो प्राइस दिया है उससे। तो कभी कभार क्या होता है कि ऑनलाइन ही नहीं, आपको ऑफलाइन भी काफ़ी अच्छे डील्स मिलते हैं, डीलर्स पे डिपेंड करते हैं। तो कोई डीलर्स के पास वो लेवरेज होती है कि वो प्राइस को और घटा सकते हैं। तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा आप लोगों को भी कि आप ऑफलाइन प्राइसेस ज़रूर चेक कीजिएगा। आप शायद सरप्राइज हो जाएं कि आपको ये 45,000 में भी मिल सकती है। ये डिपेंड करता है डीलर्स के ऊपर, ये डिपेंड करता है आप किस स्टेट पे हैं, किस सिटी में हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं बस ये शेयर कर रहा हूँ कि एक हमारे जो भाई थे उन्होंने शेयर किया था कमेंट में कि उनको ये टेलीविज़न 45,000 में मिली थी ऑफलाइन मार्केट पे, एंड एट दैट रेट आपकी LG UP7500, UP7720 इस टेलीविज़न के साथ compete नहीं कर सकती है। इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो फार सुपीरियर है। इसकी जो VA पैनल है, एज लाइटिंग है, बट जो ब्लैक लेवल्स और कॉन्ट्रास्ट रेशियोज आपको इसमें मिलेंगे वो आपको LG TV पे नहीं मिलेंगे। आप ब्लैक्स देखिए यहाँ पे साइड पे, डार्क एरियाज देखिए, है ना, और ब्राइट भी देखिए, ब्राइटनेस। एक अंधेरे रूम में तो आप एकदम आनंद उठाएंगे इस पिक्चर क्वालिटी का। मैं ये भी कह रहा हूँ कि इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है कि बहुत, इसकी जो एक लेवल ऊपर वाली जो टेलीविज़न है, जो सैमसंग की आप QLED सीरीज़ है, ये मैं बोलूँगा उसकी 80 to 85% तक क्लोज है। तो ये QLEDs को भी टक्कर देती है अपनी पिक्चर क्वालिटी से, इतनी अच्छी इसकी पिक्चर क्वालिटी है। तो पिक्चर क्वालिटी के मामले में आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। और अगर आपको पिक्चर क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप LG की टेलीविज़न मत लीजिएगा, आप सैमसंग की AU9070 लीजिएगा, क्योंकि ये एक शानदार टेलीविज़न है। और अगर आपको ये 45,000 में मिल जाए ना, तो आप आंख बंद करके अपना बोलेंगे वॉलेट को खोलिए, पेमेंट करिए, टीवी को घर लेके आइए। इतनी अच्छी है। और मैं वापस बता रहा हूँ भाई, सैमसंग मुझे पैसा नहीं दे रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है ये वीडियो बना करके। इनफैक्ट
इस वीडियो में तो मैं ये भी रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप मेरे लिंक्स के द्वारा एक टेलीविज़न ना लें, क्योंकि ऑनलाइन लेने से आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के फ़ायदे के लिए, तो आपका फ़ायदा इसी में होगा कि आप इस टेलीविज़न को ऑफलाइन लें, ऑनलाइन नहीं। तो वो बात आप ध्यान में रखिएगा। बट अगेन वापस ये ब्लैक्स को देखिए और ये डिफरेंस देखिए आप, कैसे आपको डिफरेंस मिलता है इन ब्राइट एरियाज़ और डार्क एरियाज़ में। इसकी पिक्चर क्वालिटी, PQI इंडेक्स इसकी है बाय द वे 2800। इसकी जो QLED है सैमसंग की Q60A और या Q60T, उसकी PQI है 3200। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट AU7700 और AUE70 की PQI है सिर्फ 2000। तो आपको काफ़ी डिफरेंस मिल रहा है PQI में। PQI क्या है? सैमसंग की पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स है। सैमसंग की अपनी इंटरनल एक इंडेक्स है जहाँ पे वो अपनी टेलीविजन्स को रेट करते हैं, और इसकी PQI 2800 है, AUE70 की 2000 है, AU8000 की 2200 है, और Q60A और Q60T की 3200 है। तो आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से एक प्राइस पॉइंट में फिट होती है, ठीक बीच में। और मैं वापस बोल रहा हूँ, इसकी बराबरी आप कर सकते हैं सैमसंग की QLED के साथ, क्योंकि इसकी जो 55 इंच वाली मॉडल है ना, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, 55 इंच वाली जो मॉडल है इसकी और उसके ऊपर 55 और 65 इंच वाली मॉडल्स, उसमें आपको डुअल LED बैकलाइट्स भी मिलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे सैमसंग की Q60A और Q60T में आती है, जो उनकी QLED सीरीज है। और डुअल LED बैकलाइटिंग क्या करती है, इसकी जो कलर्स सैचुरेशन है, कलर बैलेंस जिसको आप बोलते हैं, वो अच्छी तरीके से मेंटेन करेगी, क्योंकि इसमें वार्म कलर्स के लिए अलग लाइटिंग है और कूल कलर्स के लिए अलग लाइटिंग है। तो वार्म एंड कोल्ड कलर्स को मिक्स करके आपको एक बहुत ही अच्छा कलर बैलेंस देगा। बट वो वाली जो फीचर है ना, वो आपको सिर्फ 55 इंच और उसके ऊपर वाली साइजेस में अवेलेबल है। 43 इंच वाली साइज में डुअल LED बैकलाइटिंग नहीं आती है। तो मैं वो भी बताना चाहता हूँ, आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा इस मामले में। बट अगेन मेरी फाइनल थॉट्स, रिकमेंडेशन सुपर हाई मैं रेकमेंड करूँगा इस टेलीविज़न को, क्योंकि ये टीवी डेफिनेटली इज़ वर्थ बाइंग। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा अगर मुझसे कुछ छूट गया हो, और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं AU9070 के बारे में। भाई बहुत सारे फीचर्स हैं, शायद मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए हैं, और अगर आपके सवाल आते हैं तो मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा आपको। तो कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़े रहिएगा। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दिएगा। यूट्यूब एल्गोरिदम के साथ मुझे डेफिनेटली हेल्प करता है, मुझे एनकरेज भी करता है कि मैं और ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दबा दिएगा, साथ में वो घंटी भी दबा दिएगा, क्योंकि जब भी मैं एक नई वीडियो रिलीज़ करता हूँ आपको पता चल जाएगा कि भाई पंची वैन की एक नई वीडियो आ गई है। तो इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।